सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज या एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को सख्त हिदायत दी है कि वो इमीडिएटली न्यू एसआईपी, एसटीपीज या लमसम को इमीडिएटली स्टॉप कर दें उन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम में जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करती हैं। यदि आपको नहीं पता तो आरबीआई ने कुछ साल पहले 7 बिलियन यूएस डॉलर की एक कैप रखी थी सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज को, जो मैक्सिमम टोटल 7 बिलियन यूएस डॉलर ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया के बाहर किसी भी इक्विटीज या कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज में, और ईटीएफ के लिए मैक्सिमम 1 बिलियन यूएस डॉलर। तो वो 7 बिलियन यूएस डॉलर की म्यूचुअल फंड की जो लिमिट है वो अब क्रॉस होने वाली है। तो अब रिटेल इन्वेस्टर क्या करे जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं थ्रू बाइंग ओवरसीज सिक्योरिटीज़, चाहे वो यूएस मार्केट की हों, चाहे चाइना, चाहे ब्राज़ील, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और चाहे वो रशिया की। तो मात्र एक ही स्कीम है आरबीआई की एलआरएस स्कीम, लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम, जिसके अंतर्गत आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 250,000 यूएस डॉलर यानी 1.85 सीआर इंडियन रुपीस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में, जिसके द्वारा आप इक्विटी में तथा ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली दूसरे एक्सचेंज में। कई सारे ब्रोकर एलआरएस स्कीम के अंतर्गत आपको फैसिलिटी देते हैं फॉरेन सिक्योरिटी को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करने की। तो आप यदि अपने इन्वेस्टमेंट को ओवर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, आप आरबीआई की एलआरएस स्कीम, लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम को चुन सकते हैं यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल फंड्स एंड सिक्योरिटीज़ फॉरेन करेंसी में, चाहे वो डिफरेंट थेमेटिक स्कीम हो, यूएस नैस्डैक 100 या यूएस की हेल्थ केयर या चाइना की एनर्जी की कंपनीज, उसके अंदर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा विकल्प है उन रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआईज के लिए जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं।